हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन. अ क्वेश्चन सेज दैट assertion में हमारा जो क्वेश्चन वो ये बोलता है that water in a beaker cannot be made to boil by placing it in a bath of boiling water. इसका रीजन ये देता है that water in a beaker will be heated to 100 degree Celsius, but it will not boil. As for boiling, it requires latent heat of steam. Important words. Which is not provided by a water bath as both attain 100 degree Celsius. एक बार ऑप्शन रीड आउट कर लेते हैं. ऑप्शन ए कहता है that both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. ऑप्शन बी कहता है that both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of A. C कहता है assertion is true but reason is false. D कहता है assertion is false but reason is true. And E कहता है that both assertion and reason are false. Let's see. क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं. यहाँ हमारे क्वेश्चन में किस चीज का लगेगा. जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में दैट इज ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन. ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है. अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने एक बीकर लिया है. आई होप आप सब अवेयर होंगे कि एक बीकर कैसे दिखता है. एक बीकर लिया है और उसको बॉइलिंग वाटर बाथ में रख दिया है. मान लीजिए एक वाटर बाथ. इस बीकर में भी वाटर है और इस बाथ में भी वाटर है. अब क्या बोला उसने कि ये जो बाथ का टेम्परेचर है कितना है 100 डिग्री सेल्सियस. ऑफ कोर्स अगर वाटर बॉयल हो रहा है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस ही. अब बोल रहा है कि वाटर इन अ बीकर कैन नॉट बी मेड टू बॉयल बाय प्लेसिंग इट इन अ बाथ ऑफ बॉइलिंग वाटर. वो बोल रहा है कि अगर मैं बॉइलिंग वाटर के बाथ में ये बीकर रख दूं तो मेरा जो पानी है बीकर में बॉयल नहीं होगा. देखिए होता क्या है. बॉयल होने के लिए ना किसी चीज को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए. वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने की जो हीट है उसे हम क्या कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक तो बॉयल हो जाएगा पानी. क्यों बॉयल हो जाएगा? क्योंकि उसका सराउंडिंग 100 डिग्री सेल्सियस का है. ये जो यहाँ पे पानी है इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये अपने वाटर बाथ का टेम्परेचर अटेन कर लेगा और इससे क्या स्टैब्लिश होगा एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश. दोनों ही कितने पे आ जाएंगे सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे. अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाते हैं तो जो मेरा बॉइलिंग ये जो वाटर बाथ है ये ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सप्लाई नहीं कर पाएगा. अगर ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सप्लाई नहीं कर पाएगा तो वाटर इन अ बीकर इन द बीकर विल नॉट बॉयल. सिंपल सी बात है. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ही नहीं है. अब अगर हमको थोड़ा जानना है तो हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में एक बार जान लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. देखिए
ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी है जो कि मैं अपने लिक्विड को देती हूँ ताकि वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो। अब यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो अटेन कर दिया, लेकिन लेटेंट रेट ऑफ वेपराइजेशन नहीं गई है, इसलिए जो मेरा वाटर है बीकर में वो बॉयल नहीं होगा, इट विल नॉट बॉयल। लेट्स रीड आवर assertion and reason once again. Assertion कहता है that water in a beaker cannot be made to boil by placing it in a bath of boiling water. जी सही बात है। रीजन कहता है वाटर इन अ बीकर विल बी हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ ये भी होगा, बट विल नॉट बॉयल, एज फॉर बॉइलिंग इट रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, वेपराइजेशन बोल लो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम बोलो एक ही बात है, विच इज नॉट प्रोवाइडेड बाय वाटर बाथ एज बोथ अटेन 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही बात है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, बोथ ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं आप, तो दोनों ही बातें सही है और ये इसका करेक्ट रीजन भी है, तो मेरा ऑप्शन ठीक क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन विल बी ए। A will be my correct option. That both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of. I hope you understood it well. Best of luck.